टैली की आज की ये वीडियो क्लास अल्टरनेट यूनिट से रिलेटेड है। अल्टरनेट यूनिट्स का मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि तब यूज किया जाता है जब कुछ फिक्स नहीं होता कि एक बंडल में कितने पीसेस आएंगे या एक स्ट्रिप के अंदर कितनी मेडिसिन आएंगी। जैसे कि आप मेडिसिन खरीदते हैं तो मेडिसिन में क्या होता है कि किसी स्ट्रिप में 10 पीस भी आते हैं, किसी स्ट्रिप में 5 पीस भी आते हैं, किसी स्ट्रिप में 2 पीस भी आते हैं। उसी तरीके से अगर आप कोई गारमेंट्स का काम कर रहे हैं तो कपड़ों का बंडल है, जैसे कि सपोज टी शर्ट्स का, तो उसमें हो सकता है कि एक बंडल के अंदर 10 पीस आए, किसी बंडल के अंदर 20 पीस आए। तो ऐसे में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई किस तरीके से इनको हम यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें अल्टरनेट यूनिट यूज करते हैं और उसको अल्टरनेट यूनिट को टैली में कैसे प्रैक्टिकली यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सोच लेते हैं कि हमारा बिजनेस किससे रिलेटेड है। जैसे कि मैंने सोच लिया कि मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है और गारमेंट्स के बिजनेस के अंदर मैं कुछ आइटम्स यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। ऑल्टर में आ जाता हूँ या फिर मैं क्रिएट में आ जाता हूँ और सबसे पहले मैं यूनिट क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि BUND BUN बना दिया। BUN का मतलब मैंने बंडल सोच लिया है। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी, अब ये आपके आइटम की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा कि एक बंडल में कितने आइटम आते हैं। जैसे कि मैंने सोचा कि मेरे को मैक्सिमम 20 पीस या 30 पीस आते हैं, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 2 रख लेता हूँ। अच्छा, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया कंपाउंड यूनिट का, वो देखना आपको जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस की कैलकुलेशन कैसे आप करेंगे। इसके बाद मैंने डाल दिया पीसेस में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 डाला जाएगा। अब यहाँ पर हमें कंपाउंड यूनिट बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम अल्टरनेट यूनिट बना रहे हैं और हर आइटम की बंडल्स की अलग अलग क्वांटिटी है कि किस बंडल में कितने पीसेस आते हैं। अब स्टॉक आइटम में जाके मैं बना लेता हूं, जैसे कि टी शर्ट्स के लिए। अब यहाँ पर देखिए सीधा यूनिट्स का ऑप्शन दे रहा है, तो आपको यहाँ F12 बटन दबाना है और F12 बटन दबाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर यूज अल्टरनेटिव यूनिट्स का। ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है यूज अल्टरनेट यूनिट्स का। इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर यूनिट्स के लिए बोल रहा है, तो मैं प्राइमरी यूनिट पीसेस यूज करता हूँ और अल्टरनेटली मैं बंडल्स यूज करता हूँ। अब एक बंडल में कितने पीसेस आते हैं टी शर्ट के, वो यहाँ मुझे डालना होगा। जैसे कि 10 पीसेस इसमें आते हैं और एक और डाल दिया मैंने शर्ट को भी मैं पीसेस में ही नॉर्मली बेचता हूँ और बंडल अल्टरनेट इसकी यूनिट है और एक बंडल के अंदर इसके मैंने मान लिया कि 20 पीसेस आते हैं। ठीक है, अब हम इसको यूज करके देखते हैं। तो यूज करने के लिए वाउचर में आ जाते हैं, परचेज के वाउचर में जैसे मैं कैश ही खरीद लेता हूँ। परचेज का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद मैंने स्टॉक आइटम लिया, जैसे कि टी शर्ट्स की क्वांटिटी। अब जैसे मैंने 100 पीस टी शर्ट खरीदी तो मैंने 100 लिख के एंटर किया, तो ये पीसेस में दिखा रहा है कि 100 पीसेस आपने खरीदा और नीचे देखिए ब्रैकेट में आ रहा है 10 बंडल्स हो गए। अब एक टी शर्ट की कीमत जैसे मैंने मान ली 100 रुपए है, तो 10,000 की मेरी टी शर्ट्स हो गई टोटल। तो मैं यहाँ पर 100 रुपए डाल के अगर एंटर करूंगा तो पीसेस के हिसाब से कैलकुलेट करके मुझे बता रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बंडल का रेट डालना है, तो जैसे एक बंडल में 10 पीस है और 100 रुपए की टी शर्ट है, तो 1000 रुपए का मेरा एक बंडल हो गया। तो 1000 रुपए डालने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा B और एंटर करूंगा। तो देखिए अब ये बंडल्स के हिसाब से, यानी 1000 रुपए बंडल के हिसाब से कैलकुलेट करके मुझे दे रहा है। उसी तरीके से अगला आइटम यूज करके देखते हैं, शर्ट्स। अब शर्ट्स मान लो मैंने 2 बंडल खरीदे, तो 2 लिख के मैं अगर B प्रेस करूंगा और एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए 40 पीस आ गया, यानी 2 बंडल्स। अब टी शर्ट की कॉस्ट कितनी है, जैसे 250 रुपए की एक टी शर्ट है, तो पीसेस के हिसाब से कैलकुलेट करके इसने मुझे बता दिया कि इतने रुपए की हमारी टी शर्ट्स हो गई। तो इस तरीके से हम अल्टरनेट यूनिट्स का यूज कर सकते हैं, जहां पर कुछ फिक्स नहीं होता कि कितने बंडल्स, एक बंडल में कितने पीसेस आएंगे, या आप स्ट्रिप यूज कर रहे हैं, या सपोज बॉक्सेस आते हैं आपके यहाँ पर कि बॉक्स के अंदर कितने पीसेस निकलेंगे, तो उस टाइम पर आप अल्टरनेट यूनिट का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में हम समझेंगे मल्टीपल गोडाउन्स के बारे में।